हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैस्टिगोमाइकोटिना के बारे में। मैस्टिगोमाइकोटिना के सामान्य लक्षण। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इट इज़ अ डायग्राम ऑफ फंजाई और यू कैन से इट्स अ फंगल स्ट्रक्चर। You can see rhizide, hyphae, sporangium, spores and sporangiophore in it. So let's have a detailed description of this topic. Introduction. First point is primitive fungi with motile spores. We are talking about Mastigomycotina. Mastigomycotina में जो fungi होती है, it has motile spores. प्रीवियसली अ फंगल सब डिविजन, यह फंगल का एक सब डिविजन था, है ना। इसमें क्या होता है, गतिशील बीजाणु वाले प्राचीन कवक हैं ये, और पहले ये कवक का उपवर्ग था। नाउ रीक्लासिफाइड इनटू काइट्रीडियोमाइकोटा एंड ऊमाइकोटा। और अब जो इसको क्लासिफाई किया गया है वो दो कैटेगरीज में किया गया है। दीज कैटेगरीज आर काइट्रीडियोमाइकोटा एंड ऊमाइकोटा। काइट्रीडियोमाइकोटा एंड ऊमाइकोटा। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको मैस्टिगोमाइकोटिना की जगह ये दो टर्म्स लिखी हुई मिलेंगी। देन हैबिटेट या आवास की हम बात करें तो इनका जो आवास है मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, मतलब जलवासी होते हैं, या सॉइल ड्वेलिंग होते हैं, मतलब ये मिट्टी में पाए जाते हैं। फाउंड ऑन डिकेइंग मैटर और एज पैरासाइट्स, मतलब ये जो हैं वो सड़ी गली वस्तुओं या परजीवी रूप में पाए जाते हैं। परजीवी या पैरासाइट का मतलब होता है किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने जीवन यापन करना। देन थैलस स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज थैलस? तो थैलस एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक बनावट होती है जिसमें कि ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उसके आकार में ही अपनी संरचना बनाकर रखते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, मतलब ये एक कोशिकीय होते हैं। फिलामेंटस थैलस होता है, मतलब तंतुवत थैलस इनका होता है। सेल वॉल कंटेन्स सेल्यूलोस, इनकी जो सेल वॉल होती है वह सेल्यूलोस की बनी होती है। थैलस का मतलब होता है द प्लांट बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। जो पौधे का शरीर होता है वो रूट्स मतलब जड़, तने और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थैलस स्ट्रक्चर। ओके, एंड द अदर पॉइंट्स हमने इसमें देख ही लिए हैं कि ये यूनिसेलुलर या फिलामेंटस थैलस होता है, और साथ ही में इसमें सेल्यूलोस उपस्थित होता है। ठीक है, देन हम देखें नेक्स्ट स्लाइड, मैस्टिगोमाइकोटिना। मैस्टिगोमाइकोटिना के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं, जैसे कि ये जूस्पोरिक फंजाई है। तो जूस्पोरिक फंजाई का मतलब होता है ऐसी फंगस जो मोटाइल होती है या चल होती है। ठीक है, टिपिकली इट इज़ फाउंड इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट, मतलब यह जलीय वातावरण में पाई जाती है मुख्यतः। Then next point is because of their microscopic size they cannot be observed in nature directly। क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब छोटा होता है, इसीलिए ये नेचर में या नेकेड आइज से हमको दिखाई नहीं देती हैं सीधी तरीके से। ठीक है, देन इन सम एडवांस्ड स्पीशीज अ फ्यू राइजोइड्स आर प्रोड्यूस्ड which serves to anchor the unicellular thallus to its substratum। substratum मतलब जिससे फंगस जुड़ी हुई होती है उससे के बारे में बात हो रही है। और जो कुछ एडवांस स्पीशीज़ होती हैं उनमें कुछ जो राइजोइड्स उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं, सर्व्स टू एंकर द यूनिसेलुलर थैलस टू सबस्ट्रेटम, मतलब यूनिसेलुलर थैलस को सबस्ट्रेटम से जोड़ करके रखते हैं। रेयरली सम स्पीशीज प्रोड्यूस्ड मेनी ब्रांच राइजोमाइसीलियम। अब कुछ जो स्पीशीज होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, राइजोमाइसीलियम। ठीक है, एंड माइसीलियम जो होता है वो एक नेट के समान संरचना होती है।
जो बहुत सारे हाइफे मिल करके बनाते हैं। जब हाइफे बहुत ज़्यादा फिलामेंट के फॉर्म में हो जाते हैं, देन दे फॉर्म अ माइसीलियम नेट। ओके, देन वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं इसके, या तो होलोकार्पिक होते हैं या यूकार्पिक होते हैं। देन हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियम के फॉर्मेशन से होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन के माध्यम से होता है। और इसमें आइजोगैमीट्स इन्वॉल्व होती हैं और एन आइजोगैमीट्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेस्टिगोमाइकोटिना। देन हम बात करें मोटाइल सेल्स या गतिशील कोशिकाओं की, तो जूस्पोर्स जो होते हैं या जो गैमीट्स होती हैं विथ 1 to 2 फ्लैजिला, जूस्पोर या गैमीट में 1 से 2 फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। पोस्टीरियर अगर हैं, मतलब पीछे की तरफ हैं, तो ये कहलाएंगे काइट्रिड्स, और एंटीरियर हैं मतलब आगे की तरफ हैं, तो ये ऊमाइसिटीज फ्लैजिला कहलाएंगे। ठीक है, मेस्टिगोमाइकोटिना की जो दो कैटेगरीज थी उनके अकॉर्डिंग पोस्टीरियर और एंटीरियर फ्लैजिला इनमें उपस्थित होता है। देन हम बात करें न्यूट्रिशन या पोषण की, तो इनमें जो न्यूट्रिशन होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, मतलब शोषण द्वारा पोषण होता है, अवशोषण द्वारा पोषण। इट्स नॉट शोषण, इट्स अवशोषण द्वारा पोषण। ओके, यू कैन राइट अवशोषण। देन सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक होते हैं ये, मतलब ये मृतजीवी या परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ओके, सो यू कैन नोट दिस पॉइंट इन योर नोटबुक्स। दे कैन बी सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, मतलब मृतजीवी या परजीवी रूप में ये उपस्थित होते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन या प्रजनन। तो जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द मीन्स ऑफ जूस्पोर्स। जूस्पोर्स कैसे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स या चल स्पोर्स ये होते हैं। देन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये oogamete या गैमेट फ्यूजन के माध्यम से होता है, मतलब युग्मक संलयन के माध्यम से ये होता है। So you can write these points and you can have a detailed description by reading the book. Then let's talk about the spores and in subdivision Mestigomycotina. So first of all, यहाँ पर जूस्पोर्स जो है वो यूनिफ्लैजेलेट हैं और विप्लैश टाइप हैं। अब विप्लैश टाइप का मतलब क्या होता है, विप्लैश टाइप में यहाँ पर जो आपको फ्लैजेला दिखाई दे रहा है इसमें कोई स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं नहीं बनी है, तो दे आर विप्लैश टाइप। ठीक है, एग्जाम्पल इज सिंक्ट्रियम, और ये किस क्लास में आता है, काइट्रीडियोमाइसिटीज में आता है। और एग्जाम्पल और भी हैं, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। देन हम बात करें जो जूस्पोर है वो यूनिफ्लैजेलेट होता है लेकिन टिंसल टाइप होता है। टिंसल टाइप कैसा होता है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर है और उसमें ऐसे 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 रेशे रेशे बने हुए हैं। तो जिस फ्लैजिला में रेशे रेशे बने होते हैं दैट इज ऑफ टिंसल टाइप। ओके, देन हम बात करें जूस्पोर इज बाइफ्लैजेलेट। जूस्पोर कैसा होता है, बाइफ्लैजेलेट होता है। तो जब ये जूस्पोर बाइफ्लैजेलेट है तो इसमें दो चीज़ें हैं, वन विप्लैश टाइप, ओके ये विप्लैश टाइप वाला हो गया है ना, और द अदर वन इज टिंसल टाइप, तो इधर वाला फ्लैजिला टिंसल टाइप हो गया। अब आपको अलग से समझ में आ रहा है डायग्राम में कि कैसा कैसा फ्लैजिला होता है। जूस्पोर्स जो हैं मेस्टिगोमाइकोटिना के, फर्स्ट इज यूनिफ्लैजेलेट। यूनिफ्लैजेलेट जो है वो कैसा है, यूनिफ्लैजेलेट इज विप्लैश टाइप, एंड जो यूनिफ्लैजेलेट दूसरा वाला है इट इज़ ऑफ टिंसल टाइप। इसका एग्जाम्पल है सिंक्ट्रियम, टिंसल टाइप का एग्जाम्पल है राइजिडियोमाइसीज। अगर हम बात करें बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स की, मतलब दो फ्लैजिला वाला जूस्पोर की, तो उसका एग्जाम्पल है फाइटोप्थोरा। सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड हियर अबाउट जूस्पोर्स। ठीक है,
और जूस्पोर्स क्या होते हैं? जल स्पोर्स होते हैं जो सब डिविजन मैस्टिगोमाइकोटिना में पाए जाते हैं। एंड मैस्टिगोमाइकोटिना इज सब डिविजन ऑफ फंजाई जो कि साइंटिस्ट जीसी एन्सवर्थ ने दिया है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सिंक्ट्रियम एंडोबायोटिकम जो है वो एक डिजीज़ कॉज करती है जिसका नाम है पोटैटो वार्ट डिजीज़। देन अदर वन इज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। अभी यहाँ पर आप ध्यान रखें कि सिंट्रियम एंडोबायोटिकम पोटैटो वॉट कॉज करता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट कॉज करता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नाम पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, तो इनको ना आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप इनको बोलने में फैमिलियर होंगे, तभी आसानी होगी, अदरवाइज़ हम हमेशा ही परेशान होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप रीड कर सकते हैं, सिंट्रियम एंडोबायोटिकम, है ना, एंड देन अदर वन इज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एंड द अदर वन इज पाइथियम स्पीशीज। पाइथियम की जो स्पीशीज होती हैं वो डैम्पिंग ऑफ नामक डिजीज मतलब बीज अंकुरण का क्षय करते हैं और ये ऊमाइकोटा के होते हैं। सो सिंट्रियम एंडोबायोटिकम काइट्रीडियोमाइकोटा का है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ऊमाइकोटा का है, और जो पाइथियम स्पीशीज़ है वो भी ऊमाइकोटा का है। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैस्टिगोमाइकोटिना, और वो ये बीमारियां हैं जो ये कॉज करते हैं। देन कुछ डिजीज़ेस के बारे में हम डिस्कस कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंट्रियम एंडोबायोटिकम पोटैटो वॉट डिजीज़ कॉज करता है। फाइसोडर्मा जियामेडिस ब्राउन स्पॉट ऑफ कॉर्न कॉज करता है। फिर अगला है यूरोफाइटिस अल्फाल्फे, ये कॉज करता है क्राउन रॉट ऑफ अल्फाफा। फिर है राइजोफिडियम काउची, ये पैरासिटिक ऑन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इज अ काइंड ऑफ एल्गी, उस पर यह पैरासाइट की तरह काम करता है। ठीक है, तो these are the disease caused by Mastigomacotina, which is now known as Chytridiomycetes, and the other name is Oomycota और Oomycetes। ठीक है, फिर इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस भी होगी अगर ये डिजीज़ेज़ हैं या फिर अगर ये फंजाई एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में। तो कुछ जो है वो प्लांट पैथोजेंस के रूप में काम करते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, रोगजनक भी होते हैं और ये फसल को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ उपयोगिता भी है भाई, क्योंकि ये एक्वाटिक डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब जलीय अपघटक होते हैं, कुछ चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं और जल के वातावरण को मेंटेन करके रखते हैं। एंड द अदर इज इंसाइट इनटू फंगल एवोल्यूशन, मतलब जो कवक का विकास अभी तक हुआ है उसकी जानकारी भी ये हमें बताते हैं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ मैस्टिगोमाइकोटिना। देन हम अगर समरी या सारांश पे आ जाएं तो हम देखेंगे कि इसमें मोटाइल स्पोर्स उपस्थित होते हैं और ये एक्वाटिक हैबिटेट में रहता है, मतलब इसमें गतिशील बीजाणु होते हैं और ये जलीय पर्यावरण में रहता है। इन गतिशील बीजाणुओं को हम क्या बोलते हैं? जूस्पोर बोलते हैं। और अभी मैंने आपको जूस्पोर्स के बारे में यहाँ पर बताया है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है कि 3 टाइप के जूस्पोर्स हैं इसमें। जूस्पोर यूनिफ्लैजेलेट जिसमें विप्लैश टाइप आता है, जूस्पोर यूनिफ्लैजेलेट जिसमें टिंसल टाइप आता है, एंड जूस्पोर बाइफ्लैजेलेट जिसमें एक साइड टिंसल होता है और एक साइड विप्लैश टाइप का होता है। ठीक है, देन यहाँ पर आप अब देख लीजिए कि नाउ क्लासिफाइड इन मॉडर्न फंगल टेक्सोनोमी, अब आधुनिक कवक वर्गीकरण में शामिल है। कौन शामिल है? मैस्टिगोमाइकोटिना के जो दोनों नाम और हैं नए वाले, वो भी काइट्रीडियोमाइसिटीज़ एंड ओमाइसिटीज़, और ये जीसी एन्सवर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के अंतर्गत आता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक कम्प्लीटली क्लियर हुआ होगा।
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जनरली हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी. हैव अ गुड डे.